आज हम वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में प्रस्तुत कर रहे हैं इंदौर के ख्यात नाम बर्फानी आश्रम का विशेष विवरण। इस आश्रम की सेवाओं से आप भी लाभान्वित हो सकते हैं। इन दिनों अहिल्या नगरी इंदौर का बर्फानी आश्रम श्री राज राजेश्वरी महादीपुर सुंदरी आदि शक्तिपीठ अपनी पारमार्थिक धार्मिक गतिविधियों के लिए काफ़ी लोकप्रिय सारे देश में हो रहा है। एबी रोड इंदौर पर स्थित इस आश्रम की स्थापना हिमालय के महान कायाकल्पी संत बर्फानी बाबा ने 2008 में की थी। बताते हैं उनकी उम्र 280 वर्ष की थी। 23 दिसंबर 2020 को बाबा जी दिव्यलीन हो गए। इस मंदिर में अनूठा शिवलिंग है जो 151 किलो पारे से निर्मित किया गया है। संभवतः देश में यह प्रथम अनोखा लिंग है। इसे रसलिंग भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 2096 में बर्फानी बाबा के कर कमलों से की गई। मंदिर में 108 अखंड ज्योत 1995 से जल रही है। बर्फानी बाबा का सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में काफ़ी योगदान रहा है। इंदौर, अमरकंटक, मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान, राजनांदगांव छत्तीसगढ़, नागपुर महाराष्ट्र, कच्छ, भुज, नारायण सरोवर गुजरात, ओंकारेश्वर, विशाखापट्टनम में भी बर्फानी बाबा जी ने आश्रमों की स्थापना की। बाबा जी जड़ी बूटियों के विशेषज्ञ भी जाने जाते रहे हैं। इंदौर के आश्रम के मुख्य पुजारी और प्रबंधक महामंडलेश्वर भरतदास ने वर्ल्ड मीडिया से चर्चा करते हुए बताया, बर्फानी बाबा के सुसानिध्य में वे 30 वर्षों से रहे हैं। 2008 से वे इंदौर के आश्रम में हैं। आगे उन्होंने कहा, वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि हमारी परंपरा रही है कि हम मंदिरों की और दर्शनीय स्थानों की और कई अच्छे महानुभावों से आपको दर्शन कराते हैं स्थानों के, और महानुभावों से कराते हैं मुलाकात। आज हमारी वर्ल्ड मीडिया टीम उपस्थित है इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बर्फानी आश्रम में। बर्फानी बाबा जी का बहुत नाम रहा है। उन्होंने काफ़ी तपस्या की, अहिल्या नगरी को ही नहीं जबकि पूरी दुनिया को उन पर गर्व है। ऐसे तपस्वी संत को हम सादर नमन करते हैं। ये समाधि स्थल हम बताने जा रहे हैं। ये बाबा जी का समाधि स्थल है और यहाँ पर अपनी सेवाएं कई वर्षों से दे रहे महामंडलेश्वर भरतदास जी उपस्थित हैं। भरतदास जी अच्छे तपस्वी संत हैं। हम उनसे लेने जा रहे हैं साक्षात्कार, वो दे रहे हैं जानकारी। महाराज जी, आपका स्वागत है वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में। आप कब से हैं यहाँ पे, कब से व्यवस्था संभाल? बाबा जी की सेवा में हम 2008 से इस आश्रम में उपस्थित रहे। यहाँ पे क्या क्या गतिविधि होती हैं? गौ ब्राह्मण साधु सेवा होती है जी। राजराजेश्वरी का मंदिर है यहाँ पर। पारदेश्वर शिवलिंग है, 151 किलो पारे के द्वारा निर्मित किया हुआ, दादाजी के हाथों से निर्मित किया हुआ शिवलिंग है। रुद्राभिषेक होता है, हवन यज्ञ होता है और संतों की सेवा होती है। संतों का आगमन होता है, जमातें यहाँ पर होती है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित आश्रम है ये। दादाजी महाराज वैष्णव संप्रदाय के सिरमौर कहलाने वाले 4 संप्रदाय के अध्यक्ष थे जी। और इस हेतु से वैष्णव संप्रदाय के सभी साधु संतों और खट दर्शन साधु महात्मा आते हैं, रुकते हैं और उनकी भोजन की रुकने की व्यवस्थाएं होती है। और विशाल गौशाला है प्रांगण में। कितनी गौ माता है गौशाला में? 108 गौ सेवा का संकल्प है यहाँ पर जी। और अभी आश्रम में उपस्थित 65 गाय है जी। और हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि यह प्रशंसा की बात है, यहाँ पे आयुर्वेदिक दवाओं का भी वितरण होता है, क्या जानकारी देना चाहिए? दादाजी महाराज की आज्ञा से और उनके निर्देश में यहाँ पे पहले छोटे स्वरूप में आयुर्वेदिक औषधालय खोला गया था, जो आज जो है कि बहुत विशाल स्वरूप धारण किया हुआ है। और प्रत्येक रविवार को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधि का वितरण होता है। पिछले 30 वर्षों से ये प्रक्रिया चलती आ रही है निरंतर। और उसी से संबंधित शरद पूर्णिमा को
2000 लीटर दूध की औषधि युक्त खीर वितरित की जाती है और दूर दूर से दमा अस्थमा के लोग रोगी आते हैं उसका लाभ उठाने के लिए और उससे बहुत फ़ायदा होता है लोगों को। ये मंदिर की स्थापना कब हुई? मंदिर की स्थापना 95 में हुई है जी। 1995 में इसकी स्थापना हुई। सरकार से इस मंदिर और आश्रम को कुछ सहयोग मिलता है क्या? नगर निगम की तरफ से इस आश्रम को अभी वर्तमान में पिछले 5-6 साल से मनीष सिंह साहब की तरफ से जो है कि इसको पिकनिक एरिया घोषित किया गया है और उनकी तरफ से स्वच्छता साफ सफाई की पूरी जो देखरेख की जाती है नगर निगम की तरफ से। क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस आश्रम को देख रहे हैं क्या संत सनातन धर्म के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे महाराज जी वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से? वर्तमान समय को देखते हुए चारों तरफ युद्ध और अराजकता फैली हुई है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ हमको भारतवासी और हिंदू होने के नाते अपना मानवता धर्म स्वीकार करके और उसी के ऊपर चलना बहुत आवश्यक है। मानवता धर्म नहीं छोड़े बस। एक सवाल हम आपसे और करने जा रहे थे कि पूज्य बर्फानी दादा का सानिध्य आपने कितने सालों तक प्राप्त किया? पिछले 30 वर्षों से हम दादाजी के सानिध्य में रहे हैं। जी। उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? दादाजी बहुत विरल संतों में से थे जी। और वैष्णव संप्रदाय के सिरमौर थे। अद्भुत महान विभूति रहे। करीबन 280 वर्ष की आयु रही है और हिमालय के जो योगी होते हैं उन योगी की श्रेणियों में वो रहे हैं और आज भी हम सबके बीच में विद्यमान है वो। 280 साल की उम्र लेकर दिव्यलीन हुए महान तपस्वी बर्फानी दादा को हम सादर नमन करते हैं। उनका काफ़ी नाम है और उनका सपना था कि वे जगह जगह सनातन धर्म की पताका को लहराएं। भरतदास जी का ये साक्षात्कार आपको अच्छा लगेगा और इस आश्रम की खूबसूरत तस्वीरें भी आपको प्रेरणा देंगी। अपनी प्रतिक्रियाओं से आप हमें सूचित करें। जय भारत, जय विश्व। धन्यवाद।